नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 12 अप्रैल रविवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। विक्रम संवत 2077 चल रहा है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि आज है। ज्येष्ठा नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है। शुभ समय सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घी खाकर, दही खाकर या फिर मक्खन खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की, परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि लॉकडाउन में आप अपनी हॉबीज को निखार सकते हैं। आप अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करके आप इस लॉकडाउन को भी सकारात्मक अपने लिए साबित कर सकते हैं। देखिए, जीवन का प्रत्येक पल सीखने लायक होता है और कोई भी ऐसा पल नहीं होता है जिससे हम ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, कुछ सीख नहीं सकते। तो इस वक्त का भी सदुपयोग करते हुए आप अपनी हॉबीज को निखारें, कुछ नई चीजें सीखें। जो चीजें आपने कभी नहीं की थी वो कार्य आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में मिलकर करें। इससे उन्हें भी खुशी होगी और आपको भी मन में संतोष के भाव उत्पन्न होंगे कि अभी इस टाइम का भी उपयोग आपने कुछ नया सीखने में किया है। तो अपने जीवन को निखारें और नई नई हॉबीज के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को भी निखारने का प्रयास करें। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। तो चंद्रमा आज धनु राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं मंगल, शनि और गुरु मकर राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। बुध और सूर्य मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शुक्र वृषभ में, राहु मिथुन में और केतु धनु राशि में विराजमान रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः कोई भी शुभ समाचार आपको मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। भाग्य आज आपका साथ देगा। जो भी समस्याएं आपके दैनिक जीवन में आ रही थी वो उन समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से हल होता हुआ नजर आएगा। दुगने जोश और उत्साह से आप अपने कार्यों में लगे रहेंगे। अपने पारिवारिक सदस्यों का भी पूरा सहयोग आपको अपने कार्यों को पूर्ण करने में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः पिता का आशीष आज आपके काम आ सकता है। आपके कार्यों में जो रुकावटें आएंगी उनके आशीर्वाद से आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उन रुकावटों को पार करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपको पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए खाने पीने का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अब भी फेस करना ठीक नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति और वैसे ही हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, तो स्वास्थ्य में कोताही करने से कहीं हम भी किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए, कोई बड़ी समस्या हमको ना हो जाए। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे हैं। अपने पारिवारिक सदस्यों का के भी स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, लापरवाही न करें। ऐसा ना हो कि घर में आप बैठे हैं तो आप कुछ न कुछ बनाते रहें, खाते रहें और उस वजह से पेट में गड़बड़ी हो जाए। इसीलिए जितनी जरूरत हो उतना खाएं। योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन से अपने आप को जोड़ना ना भूलें। आपके ससुराल पक्ष की ओर से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आज क्रिएट हो सकती है और उसकी वजह से कुछ कलह का वातावरण, कुछ मानसिक चिंता आपके मन में उत्पन्न होगी। और परंतु उस समस्या को भी आप अगर समझदारी से डील करेंगे तो शाम तक उसका कोई ना कोई कारगर हल निकलता हुआ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो कोई भी नया निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। पुराने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करेंगे, उसमें एक अलग उत्साह आपको देखने को मिलेगा और उसमें जो लाभ की स्थितियां अटक गई थी वो भी शुरू होती हुई नजर आएगी। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए फलदायी रह सकता है, इसलिए आज आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप में आपका अपने पार्टनर के साथ में भरोसा और ट्यूनिंग और विश्वास सभी बढ़ने वाला है। आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनकी हॉबीज़ को समझेंगे और उनकी लाइफ के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले समय में आप इस रिश्ते के साथ में आगे बढ़ सकें, सीरियस रिलेशनशिप में आ सकें।
इसलिए आपको अपने पार्टनर को जानना जरूरी है और ये टाइम आपके पार्टनर को समझने के लिए बहुत ही बेहतर और उपयुक्त माना जाएगा। इस समय आप फ्री हैं तो घर में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा सोशल साइट्स के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से आप उन्हें समझें, जानें और पहचानें। उसके बाद ही कोई ठोस निर्णय पर पहुंचे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहा है, तो नौकरी के नए नए अवसर आज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस उन्हें भूनने की जरूरत है। अधिकतम समय घर और पारिवारिक सदस्यों के साथ में व्यतीत होगा। शत्रु पक्ष आकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके कार्यों में किसी भी प्रकार की खलल वो नहीं डाल पाएगा। रोगों में भी आपको अच्छा लाभ होगा, यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन एकदम फिट और तंदुरुस्त आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में भटकेगा। आध्यात्म और ज्योतिष आदि में आपकी गहरी रुचि रहेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी आज आप फेस कर सकते हैं, परंतु उसका हल भी आप शाम तक निकालने में लगे रहेंगे। शाम तक उसका हल भी ढूंढ पाएंगे और आपको उचित हल भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थियों को थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट अधिक डालना पड़ेगा, अन्यथा गैजेट, टीवी और भी कई डिस्ट्रैक्शन हमारे घर के अंदर मौजूद है, उसकी वजह से आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो सकती है। इसीलिए इस समय अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि स्कूल्स जब भी खुलेगी लॉकडाउन के बाद, तब एकदम से आपके ऊपर वर्क प्रेशर ना बढ़े, पढ़ाई का प्रेशर ना बढ़े, क्योंकि स्कूल्स खुलते ही जल्दी से जल्दी कोर्स होगा और जल्दी से जल्दी एग्जाम्स की ट्राई टीचर्स करेंगे। इसीलिए आप अपने इस समय का बहुत अच्छे से उपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा समय दें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा अपनी दैनिक दिनचर्या में, खासकर रिश्तों में। माता के साथ आपके रिश्ते थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग वाले आज के दिन रहेंगे। उनके और आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने से कुछ दूरियां दोनों के बीच में आएगी, कुछ कलह, कुछ मानसिक टेंशन, परेशानी का वातावरण आपको फेस करना पड़ेगा। साथ ही भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी करते समय पहले आपको ध्यान रखना है, सोच समझकर इसमें आगे बढ़ना है। अपने घर के रखरखाव और मरम्मत के कार्यों में आज आपका समय अधिक व्यतीत होगा, इसीलिए रखरखाव और मरम्मत का आपको पूरा ध्यान रखना है। कहीं पर भी कुछ ऐसा गड़बड़ी आपको अपने घर में नजर आती है तो तुरंत कोशिश करके उसको ठीक करें, अन्यथा वो समस्या बढ़ भी सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो मेहनत और परिश्रम के दम पर आप अपने पराक्रम को दिखाते हुए विजय को प्राप्त करेंगे। सफलताएं आपके कदम चूमेगी। जो भी लापरवाही आपने पूर्व में की है, उन लापरवाहियों को कवर करते हुए अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा आप करेंगे। उन लापरवाहियों से आप सबक लेते हुए दिखाई देंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपसे प्रभावित होते हुए आपसे गाइडेंस लेकर अपने कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे। यानी आपका एक कद, मान सम्मान और प्रभाव क्षेत्र इस समय बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः दया, प्रेम, करुणा जैसे भाव आज आपके मन में रहेंगे। किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा भी आज आप अपने घर में प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाई देंगे। अपने भाई बहनों से रिलेटेड या अपने खुद के विवाह से रिलेटेड कुछ प्लानिंग आप करेंगे। अपने पारिवारिक सदस्यों की सहमति से उसकी रूपरेखा और रणनीति तैयार करेंगे और आने वाले समय में आप उस मांगलिक कार्यक्रम को अपने घर में संपन्न भी करेंगे। इसीलिए अभी जरूरी है कि आप पूरी सिस्टमैटिक ढंग से उसकी प्लानिंग कर लें, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुले तो आप ऑर्गेनाइज वे में उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर पाएं। धन आगमन के स्रोत भी आज आपके नए खुलने वाले हैं, यानी ऑनलाइन कुछ काम आप नया देखेंगे और उससे आपको अच्छा फायदा भी होगा और वो काम आप करने की आज के दिन प्लानिंग करेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में आपका वर्चस्व एक बार पुनः स्थापित हो जाएगा। व्यवस्थाओं के बावजूद दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए आप बहुत सारा समय निकालेंगे। आपके आकर्षण में वृद्धि होगी। लोग आपसे आकर्षित होकर आपकी बातों को मानेंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे और आप
उन पर अपना प्रभाव छोड़ते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः व्यापार में कुछ नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ में अपने बिजनेस को हैंडल करें। अभी आप ऐसे भी घर में बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, तो आप अपनी सारी फाइल्स, डॉक्यूमेंट सब चेक कर सकते हैं। कोई भी निर्णय लें तो सोच समझ कर लें, 10 बार उसके बारे में समीक्षा करें, अपने पारिवारिक सदस्यों से सलाह लें, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचें। छोटी सी लापरवाही से अधिकारियों की फटकार भी आज आपको सुननी पड़ेगी। इसीलिए अपने जॉब में लापरवाही न बरतें और सीरियसली अपने काम को सीरियसली लेते हुए वर्क एट होम की प्रणाली पर सिंसियरिटी अपने काम को पूरा करें और अफसरों को ऐसी कोई भी मौका न दें जिससे आपको उनसे डांट पड़ जाए। दिल से आज आपको सोचना कम है और अपना माइंड ज़्यादा अप्लाई करना है किसी भी कार्य को करने से पहले। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर होगी और आपके काम फटाफट से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं तो कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः मेहनत और परिश्रम का आज आपको उचित फल प्राप्त हो जाएगा। ग्राहकों से आज आप अच्छे से डील करते हुए दिखाई देंगे, यानी कस्टमर फ़ोन पे आपसे हेल्प की उम्मीद करेंगे और आप कैसे भी करके उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो आपसे खुश भी होंगे, आपके कार्यों से भी खुश होते हुए दिखाई देंगे। कोई काम आज आप जो भी महत्वाकांक्षा से रिलेटेड है उसे आप पूरा कर सकते हैं। आज आप अपनी किसी हॉबी को। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज आपको अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। घर पर वर्क एट होम की प्रणाली पर आप बैठे हैं और आप वो काम करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी सिंसियरिटी रखेंगे तो बॉस की प्रशंसा भी आज आपको मिल सकती है। आपके कार्यों के लिए आपको एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। कुछ नए कार्य की रूपरेखा भी आज आप प्लान कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों का, खासकर अपने पिता का मार्गदर्शन आपको अच्छे से प्राप्त होगा और आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो अच्छे लाभ की स्थितियां आने वाले टाइम में आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो ये था 12 अप्रैल रविवार का दैनिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब समय है उपयोगी जानकारी का, जो कि मैं हमेशा आपके लिए वीडियो के एंड में लेकर आती हूँ। आज भी ऐसी ही कुछ उपयोगी जानकारी आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। उस जानकारी को ध्यान में रखिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि मांगलिक दोष यदि आपको है तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत बार परिश्रम के बाद भी हमें मंजिल नहीं मिलती। साबुत जौ को गौमूत्र में भिगोकर लाल वस्त्र की पोटली में बांधकर अपने कमरे के किसी स्वच्छ स्थान पर आपको रख देना चाहिए। इससे मांगलिक दोष दूर होता है, विवाह में आ रही बाधा खत्म होती है और मांगलिक दोष के इफेक्ट से आपके स्वभाव में जो चेंजेस आए हैं उससे भी आपको मुक्ति मिलती है तथा तय कार्य में निश्चित सफलता आपको हाथ में लगती है। तो ये एक छोटा सा उपाय है, इसे आपको अपने दैनिक जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। साथ ही यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को करना चाहते हैं, आप पर्सनली मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। चारों तरफ लॉकडाउन है, परंतु हमारे यहाँ आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। आप इन सर्विसेज का लाभ उठाइए, अपनी कुंडली दिखवाइए और अपने भविष्य के बारे में जानिए, उचित उपायों के बारे में भी जानिए, ताकि आपकी ज़िंदगी और अधिक बेहतर और उन्नत हो सके, आने वाला भविष्य भी आपका संवर सके। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, यदि आप अपने जीवन में कई समस्याओं से एक साथ जूझ रहे हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप संतान के इच्छुक हैं परंतु आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, आप अपने कैरियर के प्रति स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जॉब से संतुष्ट नहीं है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपके जीवन में रोगों की अधिकता है और आप उन रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसी कई समस्याएं आम आदमी अपने जीवन में रोज जूझता है और उससे गुजरता है। तो इन सभी समस्याओं का यदि आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। आप मेरे साथ जुड़े, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, मैच मेकिंग के माध्यम से, कुंडली मिलान,
कुंडली मेकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको कुंडली विश्लेषण ही नहीं किया जाएगा बल्कि उचित रेमेडीज भी बताई जाएगी ताकि आपके भविष्य में आने वाली समस्याओं का आपको निराकरण मिल सके। तो आप आज ही कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा ईमेल के माध्यम से भी कुछ रिपोर्ट्स दी जाती है, जैसे एजुकेशन रिपोर्ट, यदि आप विवाह से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, घर से संबंधित, वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट यदि आप ईमेल के माध्यम से हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ईमेल के माध्यम से हम प्रॉपर वे में आपको रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे। और भी कई सर्विसेज हैं, कई प्रोडक्ट्स भी हमारी वेबसाइट पे हैं, तो हमारी वेबसाइट www.panditnmshrimali.com पर जाकर आप इन सभी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं और सभी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। वहां जाकर वाजिब दाम पे हमारे द्वारा ये प्रोडक्ट दिए जाते हैं, आप वहां जाकर उन्हें खरीद सकते हैं। हम आपके नाम से उसे प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके भेजेंगे। तो तुरंत हमसे जुड़िए, नीचे नंबरों पर हमसे जरूर संपर्क कीजिए। नमस्कार।